आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने रघुवंश में द्वितीय सर्ग में 51 श्लोकों का पारायण कर लिया, जिसमें एक बार पुनः वह सिंह कहता है कि तुम अपने शरीर की रक्षा करो, अपने गुरु को करोड़ों गाय दे सकते हो और इस एक शरीर की रक्षा से तुम आर्तजनों को लाखों हजारों लाखों आर्तजनों की रक्षा कर सकते हो। तो इसलिए इस एक गाय के लिए तुम अपने आप को मेरे हवाले मत करो। ऐसा कह के वह चुप हो गया। तो जब वह चुप हुआ तो प्रतिध्वनि हुई, तो कवि कहता है कि मानो हिमालय ने भी वही बात दोहराई थोड़ी ऊंची आवाज़ में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। निशम्य देवानुचरश्च वाचम मनुष्य देवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासित कातराक्ष्या निरीक्षमाणः सुतराम दयालुः। देवानुचरस्य वाचम, देवता यानी भगवान शिव के अनुचर का वाचम, उसकी वाणी निशम्य सुनकर, तदध्यासित कातराक्ष्या, और जो सिंह उस पर बैठा हुआ था उस कातर आँखों वाली धेनु को निरीक्षमाण, गाय को देखकर निरीक्षमाण, सुतराम दयालु, अत्यंत दयालु, सुतराम दयालु, मनुष्य देव, मनुष्यों का जो देव है यानी राजा, मनुष्य देव कहते हैं राजा को। वो पुनः अपि उवाच, वह भी फिर से बोला। क्या हुआ? पहली बात क्या हुई कि देवानुचर क्यों कहा उसको, सिंह को? क्योंकि वो भगवान शिव का अनुचर है, इसलिए वो देवानुचर हो गया। और उसकी वाणी को सुनकर, निशम्य मतलब सुनकर, तदध्यासित कातराक्ष, वह जिसके ऊपर बैठा हुआ था, आपको पता है उस गाय के ऊपर बैठा हुआ था, कातराक्षा, कातर आँखों वाली, धेनु को निरीक्षमाण, देखकर, सुतराम दयालु, अत्यंत दयालु, मनुष्य देव, मनुष्यों का जो देव है, मनुष्यों का जो स्वामी है यानी राजा। पुनः अपि उवाच, वह भी फिर से बोला। क्या बोला? क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः राज्यन किम तद्विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोश मलिमसैर्वा। उदग्रह क्षत्रस्य शब्दः, उदग्रह क्षत्रस्य मतलब उन्नत, जो क्षत्र शब्द है वह क्षतात त्रायते इति भुवनेषु रूढ़ः किल, वह क्षतात त्रायते मतलब किसी प्रकार के घाव से, किसी प्रकार के हमले से, वो लगी चोट से जो बचाता है, विनाश से बचाता है, हमले से बचाता है। जो यह जो उन्नत क्षत्र शब्द है, क्षत्रस्य शब्द है, यह क्षतात त्रायते, चोट से, हमले से बचाता है, इति भुवनेषु रूढ़ः किल, यह संसार में प्रसिद्ध है। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? जो क्षत से, विनाश से, हमले से, आक्रमण से, घाव से, चोट से बचाता है, वह क्षत्रिय। तद विपरीत वृत्ते, उसके विपरीत आचरण से, राज्येन किम, उसके विपरीत आचरण से राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा? उपक्रोश मलिमसैः प्राणे हुआ, या निंदा, उपक्रोश, निंदा से कलुषित, उपक्रोश मलिमसैः, निंदा से कलुषित, प्राणे हुआ किम, प्राण से क्या?
यदि उदग्र उन्नत क्षत्र शब्द का अर्थ है प्राणों को, प्राण की रक्षा करने वाला, हमले से रक्षा करने वाला, विनाश से रक्षा करने वाला, चोट से रक्षा करने वाला, किसी प्रकार के घाव से रक्षा करने वाला, तो यह अर्थ यदि क्षत्र का है तो इसके विपरीत आचरण करके, इसके विपरीत आचरण करके राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा। दूसरी बात, इसके विपरीत आचरण करके निंदा करेंगे लोग, उस निंदा से जो मेरा कलुषित जीवन हो जाएगा, कलुषित प्राण हो जाएंगे, दाग लग जाएगा मेरे जीवन पर। तो वो जो कलुषित प्राण है उससे मैं क्या करूँगा, यानी तब फिर मेरे जीवन में जो निंदा और कलुष रहेगा उसको लेकर जीने का कोई लाभ नहीं है। आगे कहते हैं, कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षिर विश्राणना चान्यपयस्विनी नाम इमा मनुनाम सुरभेरवेहि रुद्रोज सातु प्रहृतम त्वयास्यम। महर्षि अनुनय, राजा जो कह रहा है कि अन्य गायों के दान से महर्षि अनुनय अन्य पयस्विनी नाम विश्राणनाथ कथम नु शक्य। महर्षि को यानी वशिष्ठ ऋषि को अनुनय, उनको शांत कराना, अन्य पयस्विनी नाम अन्य गायों को, दूध वाली गायों को विश्राणनाथ मतलब दान करके, कथम नु शक्य कैसे शांत किया जा सकता है। अन्य गायों को देकर विश्राणन कर दें, उनका अन्य गायों को दे दें अगर महर्षि वशिष्ठ को, तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा, यह मानना ठीक नहीं है। अन्य गायों के दान से महर्षि वशिष्ठ का अनुनय करना का अर्थ है उनके क्रोध को शांत करना, यह कैसे हो सकता है। इमाम सुरभेह अनुनाम अवेही, इस नंदिनी को सुरभेह कामधेनु गाय से कम मत समझो, अनुनाम कम मत समझो, अनुनाम इमाम सुरभेह अनुनाम अवेही, नून मतलब होता कम, ऊन या नून, ऊन है, ऊन से अनून हो गया, कम मत समझो, अनुनाम अवेही। ठीक है, त्वया तो अस्याम रुद्रोजसा प्रहृतम, यदि तुम इस पर प्रहार कर पाए हो तो यह इसका एकमात्र कारण रुद्र का, भगवान शिव का बल है, नहीं तो तुम इस पर प्रहार नहीं कर पाते। किस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ को अन्य गायों का दान करके प्रसन्न किया जा सकता है। यह इस गाय को सुरभि गाय से, कामधेनु गाय से कम मत समझो, तुम इस पर जो प्रहार कर पाए हो उसका एकमात्र कारण यह है कि तुम्हारे पास भगवान रुद्र का बल है, भगवान शंकर का बल है, नहीं तो तुम इस पर प्रहार नहीं कर पाते। तो आगे कहते हैं, सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रयण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद् विहिता तवेवं भवेद लुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। सा इयं, इसलिए यह गाय जो है, मया मेरे द्वारा, स्वदेहार्पण निष्क्रयण मेरा अपना शरीर देकर जिसका मूल्य चुकाया जा रहा है, भवतः मोचयितुं न्याय्या, आपसे छुड़ाया जाना उचित है। इसलिए इस गाय को अपने शरीर का निष्क्रय यानी मूल्य देकर छुड़ाया, तुमसे छुड़ाया जाना न्याय्य है, उचित है। एवं तब पारणा विहिता न सात, यदि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा पारणा जो पारण कहते हैं ना, जब व्रत खोलते हैं उसको पारणा कहते हैं, तो ऐसा करने से तुम्हारी पारणा भी नहीं रुकेगी और
मुने क्रियार्थाश्च अलुप्ता भवेत्। और मुनि के जो यज्ञ हैं, मुनि के जो यज्ञ हैं क्रियार्था, हवन आदि जो प्रयोजन हैं, वे भी अलुप्ता भवेत्, अलुप्त होंगे, यानी कि समाप्त नहीं होंगे, लुप्त नहीं होंगे। से क्या कहा कि यह जो गाय है, ऐसी गाय के लिए मैं अपने शरीर का मूल्य चुका रहा हूँ, शरीर से उसका मूल्य चुका रहा हूँ, तुम इसको छोड़ दो। जब ऐसा हो जाएगा कि मेरा अपना शरीर तुम्हारे पास चला जाएगा तो तुम पारणा कर लेना, व्रत खोल लेना, मुझे मार कर खा लेना। और दूसरी बात क्या कही कि इससे क्या होगा, जब यह गाय बच जाएगी तो मुनि का क्या हो जाएगा, उनका यज्ञ भी क्या होगा, यज्ञ भी चलता रहेगा, उसका भी लोप नहीं होगा। आगे कहते हैं भवान अपीदम परवान भवेति महान ही यत्नस्तव देवदारौ स्थातुम नियोक्तुम नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्षम स्वयं अक्षतेन। परवान भवान अपीदम अवैति, आप भी दूसरों के अधीन हैं। परवान भवान, दूसरों के अधीन हैं आप। अपि इदम अवैति, आप भी यह जानते हैं, ही तब देवदारो महान यत्न है, देवदारू के विषय में, देवदारू की रक्षा के विषय में महान प्रयास किया है आपने, बहुत परिश्रम करते हैं। ही रक्ष्यम विनाश्य स्वयं अक्षतेन नियुक्ति अग्रे स्थातुम न शक्यम। तो आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि ही रक्ष्यम विनाश्य, जो रक्ष था, जिसकी रक्षा होनी चाहिए थी, उसका विनाश करके और स्वयं अक्षत रह के, यानी स्वयं को कुछ ना हो और जो रक्ष है उसका विनाश हो जाए, जिसकी रक्षा करनी है उसका विनाश हो जाए और स्वयं को कुछ ना हो, ऐसा होने पर नियोक्तु अग्रे स्थातुम न शक्यम। तो जो हमें काम देने वाला है, नौकरी देने वाला है, जो हमारा मालिक है, उसके आगे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। जिसकी रक्षा करनी चाहिए उसकी रक्षा नहीं हो पाई, और जो रक्षा करने वाला है उसको कुछ हुआ भी नहीं, अक्षत रखा अपने आप को, तो इसका मतलब है कि फिर नियोक्ता के आगे, जिसने नियुक्ति दी है, जिसने काम पर लगाया है, यहाँ पर राजा अपने को काम पर लगा हुआ सेवक और ऋषि को नियोक्ता कह रहा, वशिष्ठ को, और उसको सिंह को सेवक और भगवान शंकर को नियोक्ता कह रहा, कि इस तरह से यदि होता है तो नियोक्ता के आगे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। स्थातुम नियोक्ति नहीं शक्यम अग्रे विनाश रक्षम स्वयं अक्षितन। जो रक्ष है उसका विनाश करके और स्वयं अक्षतेन, अपने को अक्षत रखते हुए नियोक्ता के समक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं किमप्यहिंसस्य तव चेन्मतो हम यशः शरीरे भव में दयालु एकांत विध्वंसु मद्विधानां पिंडेष्वनास्था खलु भौतिकेषु चेद अहम किमपि अहिंस्यः यद मतः तर्हि में यशः शरीरे दयालु भव। यदि तुम मुझे हिंसा के योग्य नहीं मानते हो, यचेद अहम किमपि अहिंस्य, मैं किसी प्रकार से अहिंस्य हूँ, हिंसा के योग्य नहीं हूँ, मारा जाने योग्य नहीं हूँ, तो यदि यही तुम्हारा मत है, तरहि में, तो फिर मेरे यशः शरीरे, यश रूपी शरीर के प्रति दयालु हो। मेरा जो यश रूपी शरीर है, एक तो यह शरीर है मेरा, और एक जो मेरा यश है, तो यश रूपी शरीर के प्रति दयालु हो। खलु एकांत विध्वंसिषु भौतिकेषु पिंडेषु, क्योंकि एकांत विध्वंस, जो बिल्कुल तय है, जिसका निश्चित ही जिसका विध्वंस है, ऐसे भौतिक पिंडों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति मद विधाना, मेरे जैसे लोगों की अनास्था होती है। मतलब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है इस शरीर को बचा के रखना। यदि
मेरा यशः शरीर ही समाप्त हो जाए तो मुझे इस शरीर की रक्षा नहीं करनी है, ऐसा कह रहे हो। तो यदि मैं किसी प्रकार से अहिंस्य हूँ तो मेरे यशः शरीर पर कृपा करो, दयालु बनो, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो हैं, जो निश्चित ही जिसका विध्वंस होना है, ऐसे भौतिक पिंडों यानी यहाँ सीधा सीधा तात्पर्य अपने शरीर से है, ऐसे भौतिक पिंडों पर उनकी आस्था नहीं होती। वे तो अपना यश बचाना चाहते हैं, कीर्ति बचाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने आज 6 श्लोकों का पारायण किया, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।